हमें इससे पता चलता है कि तिजारत की अल्लाह की नज़र में कितनी बड़ी वैल्यू है। अल्लाह ने जब कुरैश पर इनाम करने का इरादा किया और इनाम किया, उनकी मुआशी तरक्की हो और भूख उनकी ख़त्म हो, तो इसके लिए मुलाजमत को पसंद नहीं किया गया, बल्कि किसको पसंद किया गया है? बिजनेस को। मैंने पूरा इस पर कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के मेरे बयानात हैं कि इस्लाम में बिजनेस को फोकस किया गया है, जॉब को और मुलाजमत को बिजनेस के मुकाबले में पसंद नहीं किया गया। मुआशी तरक्की अगर आप चाहते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जॉब करेंगे, आपकी मेहनत को आपका बॉस कैश कराएगा, आपकी कंपनी कैश कराएगी, आपको लगी बंदी तनख्वाह मिलेगी, आप कमाऊ पूत कहलाएंगे कि हमारा बेटा 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेके आता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। आपको ये पता नहीं है कि भाई आपकी मेहनत को कैश कौन करा रहा है? कंपनी। वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपसे। तो जब तक कोई बड़ा हदफ सामने ना हो, किसी का कोई विजन हो, उस विजन का हिस्सा बनने के लिए आप जॉब करते हैं, फिर तो ठीक है। जैसे दीनी मदारिस, एक उनका विजन है दीन को दुनिया में गालिब करना, तो वहाँ जो असातिज़ा मुलाजमत कर रहे हैं वो तो इस बड़े विजन की तकमील के लिए मुलाजमत कर रहे हैं, वो ठीक है। आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, मुल्क का डिफेंस एक बहुत बड़ा विजन है, तो वहाँ जॉब करना इसलिए अच्छे काम है कि भाई वो एक डिफेंस का यानी एक विजन का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ इस तरह जॉब किए बगैर फिर वो सेटअप चल नहीं सकता। लेकिन नॉर्मली या टीचर की जो जॉब है वो भी एक अच्छी है, इसलिए कि तालीम को फ़रोग़ देना एक अच्छा विजन है, तो उस विजन के लिए ज़रूरी है कि जो है यानी टीचर भी होने चाहिए। लेकिन एक नॉर्मली एक आम हालात में एक कंपनी का कोई विजन ना हो, उसका मकसद अपना पेट भरना। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनका कोई इंसानियत की खिदमत मकसद थोड़ी होता है, इनका मकसद क्या होता है? पेट भरना, पैसा कमाना। तो जब उनका विजन पैसा कमाना है, तो आपका विजन भी पैसा कमाना होना चाहिए। हाँ, पैसे कमाने से मकसद आपका अच्छा हो, सिर्फ पेट भरा पेट ना हो, तो उसमें आपने क्या करना है? जॉब पर बिजनेस को तरजीह देनी है। कुरान में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कुरान जहां भी अल्लाह के फजल की बात करता है तो बिजनेस की बात करता है। अल्लाह फरमाते हैं समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम अल्लाह की रोजी तलाश करो, तो साहबा बिजनेस करते थे, समंदर के सफर में माल लेके जाते थे, माल लेके आते थे। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? साहबा को कि तुम जब तहज्जुद पढ़ते हो तो सारी रात पढ़ना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि दिन में तुमने जिहाद भी करना है, यज़रिबून फिल अर्दी, मुजारबत भी करनी है, तो मुजारबत भी बिजनेस है। तो कमाने का जहां कुरान में तज़किरा आता है बिजनेस बिजनेस, तिजारत तिजारत। चूंकि ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, इस पर मैं IBI यूनिवर्सिटी में तलबा से मैंने खिताब किया था, उनको मैंने भी समझाया था कि जो बिज़नेस है ना इस्लाम में उसकी क्या वैल्यू है, और मैंने उनको ये बात भी बताई थी कि बिज़नेस पढ़ने वाला दुनिया में बिज़नेस के अलावा हर काम कर सकता है। आई बात समझ में? जो बिज़नेस पढ़ते हैं ना बाकायदा, वो दुनिया में बिज़नेस के अलावा हर काम, जो बिज़नेस पढ़ते हैं वो किसी कंपनी में जॉब तो कर लेते हैं, मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन खुद बिज़नेस नहीं चला सकते। तो बिज़नेस चलाने के लिए बिज़नेस को पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस करना ज़रूरी है। मैंने ऐसे ऐसे कचरा चुनने वाले देखे हैं कि उन्होंने कचरे से चीज़ उठा उठा के बेचना शुरू की और आज करोड़पति हैं वो। तो आपका दिल में दौलत की हवस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस नीयत से कि आप इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, मुसलमान कौम तरक्की करे। आज देखो यहूदियों ने सारे बिज़नेस पे कब्ज़ा कर लिया, तरक्की कर ली उन्होंने। हम कमाऊ पूत बने हुए हैं, दफ्तरों में जाते हैं सुबह सुबह टाई वाई सही करके, आज बॉस की चापलूसी अलग करनी पड़ती है, ठीक है ना, और वो लगी बंदी तनख्वाह दे रहा होता है। जब उसका दिल चाहता है उठा के किक आउट, चलो भाई पतली गली से निकलो, फिर जाके उसके पाँव पकड़ रहे होते हैं सर। तो इंसान, अल्लाह चाहते हैं कि इंसान अल्लाह का मोहताज है, मजबूरी में एक अलग बात है, लेकिन तरजीह इसको देनी चाहिए बिज़नेस को। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरैशियों पर एहसान किया कि उनको क्या किया? उनको बिज़नेस में 2 सफ़र उनके लिए क्या कर दिए? आसान। तो दूसरा इल्मी नुक्ता क्या पता चलता है कि बिज़नेस भूख ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरैश की गुर्बत ख़त्म करने का इरादा किया तो बिज़नेस की तरफ उनको लगा दिया। तीसरा पता ये चलता है कि बिज़नेस में सफ़र की बड़ी वैल्यू है। आप बैठे हुए अपने महल्ले में एक गोले गंडे की दुकान खोल के और सफ़र ही नहीं करते कहीं, तो आपकी नस्लें भी गोला गंडा ही बेचती रहेंगी। सफ़र से इंसान का दिमाग क्या होता है? खुलता है, उसे पता चलता है गोले गंडे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरे तो अब दुनिया में सफ़र होते हैं तो मैं बड़े बड़े करोड़पति ताजरों से मिलता हूँ, हालांकि अंगूठा छाप होते आता कुछ भी नहीं है। वो बिज़नेस में इतना आगे क्यों निकल गए? उन्होंने दुनिया में सफ़र किया। उन्होंने कहा यार अपने डड़बे से बाहर आओ, देखो फला मुल्क में क्या। हमारे एक दोस्त हैं, वो सफ़र करते हैं, वो कह रहे हैं मेरे जहाज़ का आधा किराया तो ऐसे ही निकल जाता है, मुझे तजर्बा इतना हो गया, मैं बांग्लादेश जाता हूँ तो बांग्लादेश जाने से पहले देखता हूँ वहाँ क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ से वो उठा के ले गया, जितनी हुकूमत इजाज़त देती है, कस्टम वाले इजाज़त देते हैं, वो उठा के ले गए वहाँ पे।
तो वहां जब ले गए तो वो कुछ बेच दिया, वहां से जब वापस आ रहे हैं तो देखा यहाँ क्या महंगा है और वहां सस्ता है, तो वहां से सस्ती चीज उठा के बैग में अपने साथ यहाँ ले आया, यहाँ बेच दी। कह रहे हैं ऐसे में प्लस माइनस करते रहता हूँ, और किसी के कस्टम वाले से अच्छे ताल्लुकात हों ठीक है ना, तो फिर तो आपको पता है कि वो अच्छे होने नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वो तो फिर आपको पता है पेड़े खा रहे होते हैं बैठ के। तो सफर का भी अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये यमन के कितना दूर है यमन, और कितना दूर है शाम सऊदी अरब से। अल्लाह फरमाते हैं तुम सफर करते हो, लेकिन करते थे सफर तो इससे उनकी तिजारत में तरक्की होती थी, जैतून लाते थे वहाँ से, इंजीर लाते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते थे। तो आप भी मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई बिज़नेस को फोकस करें, और इसके लिए क्या करें, सफ़र करें। जाएँ पहले एकदम यमन ना पहुँच जाएँ ठीक है ना बल्कि पहले छोटे मोटे सफ़र, कराची से कभी जाएँ, लाहौर में जाके देखें क्या हो रहा है यहाँ पर मार्केटों में जो है ना, फिर लाहौर से यहाँ आएँ, थोड़ा सा हिलें जुलेंगे तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, और पहले दिन से ही दरख्त पे नोट उगना नहीं शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी पॉलिसी बना के तजर्बे से होते होते देखो आप कहाँ से कहाँ बात है, लेकिन तरजीह इसको देनी चाहिए बिज़नेस को। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरैशियों पर एहसान किया कि उनको क्या किया, उनको बिज़नेस में 2 सफ़र उनके लिए क्या कर दिए, आसान। तो दूसरा इल्मी नुक्ता क्या पता चलता है कि बिज़नेस भूख ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरैश की गुर्बत ख़त्म करने का इरादा किया तो बिज़नेस की तरफ उनको लगा दिया। तीसरा पता ये चलता है कि बिज़नेस में सफ़र की बड़ी वैल्यू है। आप बैठे हुए अपने महल्ले में एक गोले गंडे की दुकान खोल के और सफ़र ही नहीं करते कहीं, तो आपकी नस्लें भी गोला गंडा ही बेचती रहेंगी। सफ़र से इंसान का दिमाग क्या होता है, खुलता है, उसे पता चलता है गोले गंडे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरे तो अब दुनिया में सफ़र होते हैं तो मैं बड़े बड़े करोड़पति ताजरों से मिलता हूँ, हालांकि अंगूठा छाप होते आता कुछ भी नहीं है। वो बिज़नेस में इतना आगे क्यों निकल गए, उन्होंने दुनिया में सफ़र किया। उन्होंने कहा यार अपने डड़बे से बाहर आओ, देखो फला मुल्क में क्या। हमारे एक दोस्त हैं वो सफ़र करते हैं, वो कह रहे हैं मेरा जहाज़ का आधा किराया तो ऐसे ही निकल जाता है, मुझे तजर्बा इतना हो गया, मैं बांग्लादेश जाता हूँ तो बांग्लादेश जाने से पहले देखता हूँ वहाँ क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ से वो उठा के ले गया, जितनी हुकूमत इजाज़त देती है, कस्टम वाले इजाज़त देते हैं, वो उठा के ले गए वहाँ पर। तो वहाँ जब ले गए तो वो कुछ बेच दिया, वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो देखा यहाँ क्या महंगा है और वहाँ सस्ता है, तो वहाँ से सस्ती चीज़ उठा के बैग में अपने साथ यहाँ ले आया, यहाँ बेच दी। कह रहे हैं ऐसे में प्लस माइनस करते रहता हूँ, और किसी के कस्टम वाले से अच्छे ताल्लुकात हों ठीक है ना, तो फिर तो आपको पता है कि वो अच्छे होने नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो वो तो फिर आपको पता है पेड़े खा रहे होते हैं बैठ के। तो सफ़र का भी अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये यमन के कितना दूर है यमन, और कितना दूर है शाम सऊदी अरब से। अल्लाह फरमाते हैं तुम सफ़र करते हो, लेकिन करते थे सफ़र तो इससे उनकी तिजारत में तरक्की होती थी, जैतून लाते थे वहाँ से, इंजीर लाते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते थे। तो आप भी मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई बिज़नेस को फोकस करें, और इसके लिए क्या करें, सफ़र करें। जाएँ पहले एकदम यमन ना पहुँच जाएँ ठीक है ना बल्कि पहले छोटे मोटे सफ़र, कराची से कभी जाएँ, लाहौर में जाके देखें क्या हो रहा है यहाँ पर मार्केटों में जो है ना, फिर लाहौर से यहाँ आएँ, थोड़ा सा हिलें जुलेंगे तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, और पहले दिन से ही दरख्त पे नोट उगना नहीं शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी पॉलिसी बना के तजर्बे से होते होते देखो आप कहाँ से